अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? हैरान हो जाएंगे ना। आज इसका जवाब मैं दूंगी और आपके जीवन को सुखी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। आज आपको पता चलेगा कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे, आपकी उम्र क्या होगी। यह आपके माथे पर, आपके हाथों की लकीरों पर लिखा हुआ है, जो आज पता चलेगा। आज आपको सुखी जीवन दिलाने का तरीका भी बताया जाएगा। दुख आपकी जिंदगी से बाहर जाएंगे और आज आपके कदम शुभ बन जाएंगे। तरीका जानेंगे आगे। आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको पैसे की तंगी है? अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है तो आपको शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी साधना करनी है। खजाने के देवता कुबेर के सामने आपको धन मिलेगा। मैंने पिछले शुक्रवार इस साधना के बारे में बताया था और इस शुक्रवार भी बताऊंगी। शो देखते रहिए। अभी तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे अपनी उम्र का पता लगा सकते हैं। मैंने आपको माथे की लकीरों के बारे में एक दिन बताया था। आज आपको बताती हूँ कि आपके माथे में आपकी उम्र का राज कहाँ छिपा है। जिन लोगों के माथे पर दो पूरी रेखाएं होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो 66 ईयर्स की एज तक जिंदा रहते हैं। जिन लोगों के माथे पर दो रेखाएं एकदम साफ होती हैं, ऐसे लोगों के लिए माना जाता है बिल्कुल साफ, क्लीन, ऐसे दो रेखाएं होती हैं, ऐसा माना जाता है कि इनकी ज़िंदगी में पैसे की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती। अगर इनकी ये रेखाएं पूरी ना होकर बीच में से कट जाती हैं तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी भर परेशानी का सामना करना पड़ता है। सपोज़ ये ऐसी ना होकर टूट जाए बीच में से, फिर बने, ऐसे क्रैक हो जाए, ऐसे हो जाए, कट जाए, तो प्रॉब्लम आती है। ये भी माना जाता है कि अगर किसी के माथे पर 3 रेखाएं होती हैं तो उसकी उम्र कम से कम 75 वर्ष तक होती है। ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगी। 3 रेखाएं अगर ऐसे करने पर परमानेंट, मतलब या नॉर्मल देखने पर भी बिल्कुल क्लीन दिखती हैं, ऐसे करने पर 3 रेखाएं बिल्कुल क्लियर बनती है, तो माना जाता है कि वो 75 ईयर्स तक रहेंगे। मान्यता ये भी है कि माथे पर अगर 5 से अधिक रेखाओं का मतलब है, मतलब 5 रेखाएं बिना टूटी हुई होनी चाहिए, अगर हैं तो ऐसे शख्स की उम्र कहीं जाकर लंबी, बहुत लंबी हो सकती है। हो सकता है कि वो 66 की उम्र तक ज़िंदा रहे। अगर माथे पर एक भी रेखा ना हो तो ये गंभीर है, क्योंकि मुमकिन है कि उसकी कम उम्र हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ 25 से 40 वर्ष तक ही हो सकता है हो, और वो भी ताउम्र बीमारियों को झेलना पड़े। लेकिन ये समुद्र शास्त्र में लिखा हुआ है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। अगर माथे की रेखाएं आखिर में जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ये माना जाता है कि वो 60 साल तक आराम से जी लेगा। ये ऐसे जाकर सपोज़ ये ऊपर चली जाती हैं या मिल जाती हैं आपस में, या ऐसे हो जाती हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि आराम से जिएगा। माथे की लकीरें और आपके हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, मैं आपको अब लगातार बताती रहूँगी, तो मेरी क्लास में आप बने रहिएगा। और एक बात, मैंने आपको वो बताया था जो समुद्र शास्त्र के हिसाब से सही है, लेकिन ये हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसी शो पर आगे मैं आपको लंबी उम्र तक जीने का फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए बताया जाएगा जो लंबी उम्र जिए, कोई 110 साल, कोई 115 साल, थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं 7 मंत्र देने जा रही हूँ। ये 7 मंत्र आपको लंबी उम्र देंगे, जब भी जिंदगी का पूरा मजा उठा सकेंगे। वो कौन से मंत्र हैं, आइए जानते हैं। वजन हमेशा संतुलित रखें, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। रोज़ सिर्फ 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा अधिक फैट्स और शक्कर वाली आइटम्स को अपनी डाइट में कम कर दें। रोज़ बैलेंस डाइट के साथ साथ कम से कम 5 बार फ्रूट खाएं। मीट का सेवन करने से बचें, शाकाहारी बनें। अल्कोहल का सेवन ना करें। किसी भी तरह से नशे से बचें। और फिर बच्चों को पैदा होने से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दें। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या है सवाल, ध्यान से सुनिए। क्या आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं होता तो सूरज ढलने के बाद मेन गेट के दाएं और बाएं तरफ गाय के घी का दीपक लगाएं। घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर में देवी लक्ष्मी का भी प्रवेश रहेगा। आपके हाथ की लकीरों पर भी जीवन रेखा से जुड़े कई संकेत मिलते हैं। ये आपको आने वाले संकट से सावधान भी करते हैं। आपकी हथेली पर क्या लिखा है, आइए जानते हैं।
जीवन रेखा शुक्र पर्वत से घेरकर जितनी ज़्यादा गोलाई लिए हुए होती है, जितनी ज़्यादा गोलाई लिए हुए होती है, उतना ही जिंदा दिल इंसान होता है। अगर ये रेखा कटी हुई नहीं हो तब बीमारी से लड़ने की ज़्यादा ताकत होती है, जिससे कम बीमार होते हैं। जीवन रेखा बहुत चौड़ी लेकिन गहरी नहीं हो तो ये ज़िंदगी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गहरी भी होनी चाहिए, लेकिन ये जीवन में ताकत की कमी का संकेत है। ऐसे लोगों के सेहत में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसे इंसान में बहादुरी और एनर्जी की कमी पाई जाती है अगर ये डीप नहीं होती है। जीवन रेखा दूसरी रेखाओं के मुकाबले अगर बहुत पतली नहीं हो, बिल्कुल ऐसे एकदम बिल्कुल पतली अगर जीवन रेखा हो तो ये अच्छी सेहत रेखा और जीवन शक्ति का संकेत है। ऐसे लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और साहसी होते हैं। ऐसी रेखा अगर शुक्र पर्वत को गोलाई लिए हुए घेरती है, ऐसे घेरती है, तो आपका जीवन जो है ये सुख से भरा रहेगा और साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ का भरपूर सुख आपको मिलेगा। जीवन रेखा यानी कि ये जो लाइफ लाइन होती है इसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर आइलैंड टाइप का निशान होना अच्छा नहीं माना जाता। ये जैसे जीवन रेखा है, ये ऐसे आइलैंड हो जाए या अंदर की तरफ आइलैंड हो जाए, तो आइलैंड मतलब एक छोटा सा ऐसे सेमी सर्कल सा, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये जहाँ पर भी होता है जीवन के उस भाग में गंभीर बीमारी आपको घेर सकती है। अगर निशान के बाद रेखा साफ हो, जैसे ये निशान है पर रेखा उसके बाद साफ है, तो इसका मतलब बाद का जो टाइम है वो ठीक बीतेगा। पर ये पैच जो है ये आपको तकलीफ देगा, आपकी हेल्थ को दिक्कत देगा। मतलब ये कि जितना क्लीन है उतने में हेल्थ क्लीन है, जब जब परेशानी आई तो उस स्टेज में परेशानी आएगी। दोनों हथेली में जीवन रेखा एक जैसी गोल और बिना कटी हुई हो तो इसका मतलब ये कि आप में बचपन से ही बहुत ताकत है, यानी कि आप में बीमारी से लड़ने की अच्छी ताकत है। अगर दोनों हथेली में जीवन रेखा एक जैसी नहीं है, एक में जीवन रेखा छोटी है और एक की जीवन रेखा बड़ी है, तो सेहत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जीवन रेखा का जंजीर की तरह होना, जंजीर बनना मतलब ऐसे 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 चेन होना, चेन्ड अगर जीवन रेखा होती है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की वजह से जीवन में कई बार अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। जीवन रेखा पर कुछ लोगों की हथेली में बिंदी नुमा गड्ढा भी होता है, जैसे कहीं पर ऐसे गड्ढा हो जाएगा, बिंदी जैसे ऐसे ना डीप गड्ढा हो जाएगा। ये बिंदी जितनी होगी उतनी बार आप जीवन में बीमार होने के संकेत हैं। अगर गड्ढे बड़े हैं तो आपको गंभीर तरीके से बीमार होने के संकेत देते हैं। ये जीवन रेखा अगर दो टुकड़ों में बटी है और इनके बीच ज़्यादा अंतर नहीं है तब बहुत गंभीर परेशानी नहीं आती। ऐसे है, साथ साथ अंदर एक और लाइन भी चल रही है तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन दोनों के बीच ज़्यादा अंतर है तो कष्ट भी ज़्यादा होगा। अगर जीवन रेखा दो भागों में बटी हुई हो और शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो तो ये ज़िंदगी में संकट देने वाला होता है। ऐसे में ये कैसा होगा आपको बताती हूँ। ये जीवन रेखा है, ये ऐसे हो जाए, एक पार्ट अंदर चला जाए, एक पार्ट ऐसा चले जाए, तो ये तकलीफ देने वाला होता है। जीवन रेखा के साथ गोलाई के लिए वे एक दूसरी रेखा चले तो ये जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, इसको विल पावर या शक्ति की रेखा कहते हैं कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, एक लाइन के साथ एक लाइन अंदर चलती है। जीवन रेखा पर मौजूद हर दोष को दूर करने का काम करती है। आनंद फिल्म में एक डायलॉग था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर ज़िंदगी में सुख ना हो, सिर्फ दुख ही दुख हो तो क्या फ़ायदा। इसीलिए लंबी ज़िंदगी के साथ ही आपकी ज़िंदगी में सुख कैसे आएगा वो मैं बताने जा रही हूँ। घरेलू उपाय हैं, नोट कीजिए। जिस घर में नमक बंधा हो वहाँ बरकत रहती है। लक्ष्मी जी को कमल पर आसीन माना गया है। हल्दी की गांठ में साक्षात गणेश जी का रूप माना गया है और धनिया को इसीलिए इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वो धन का आवाहन करता है। और मेरे आज के उपाय इसी से जुड़े हुए हैं। जिस घर में नमक, खड़ा धनिया, हल्दी की गांठ और कमल गट्टा को भले ही कम ही मात्रा में लेकिन सही तरीके से संजो कर रखा जाए, उस घर में बरकत होती है, वहाँ शांति बनी रहती है। साबुत नमक को ईशान्य यानी कि उत्तर पूर्व में रखने पर किसी भी विपरीत दिशा में शौचालय में रखने से उसका दोष कम हो जाता है। नमक के बाद हल्दी कितनी शुभ मानी जाती है। हल्दी की गांठ साक्षात गणपति का स्वरूप मानी जाती है। लक्ष्मी माँ का आसन कमल है। कमल गट्टा लक्ष्मी को आवाहन कर स्थिर करने का आसन है। कहावत है कि धना यानी कि धनिया, खड़ा धनिया
जो धन को आकर्षित करने वाला होता है। घर में नमक, कमलगट्टा, हल्दी, साबुत धनिया की 4 चीज़ें हमें कई तरह के सुख देती हैं। इन 4 चीज़ों को हमें अपने घर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, नमक साबुत, धनिया, हल्दी की कम से कम 5 गांठ और कमलगट्टे कम से कम 11 होने चाहिए। अच्छी तरह से साफ करके छोटी छोटी पॉलीथीन में अलग अलग डालकर बंद कर किसी बड़ी पॉलीथीन में डालकर अपने घर के ईशान कोण में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसे केवल पूर्णिमा के दिन ही रखें। इन्हें समय पर 4 या 6 महीने बाद चेक कर लें। अगर कोई चीज़ खराब हो लगे तो उसे बदल दें। इसे करने से आपका घर पूरी तरह से माता लक्ष्मी के निवास के लायक बन जाएगा। बरकत कभी भी खत्म नहीं होगी। रोग दुश्मन कोसों दूर रहेंगे। वास्तु का ये अद्भुत प्रयोग करें और अपने घर में स्थायी सुख का स्थान सुरक्षित करें। सुख समृद्धि के प्रयोग रुके हुए हैं। काम की सिद्धि के लिए ये प्रयोग बहुत लाभदायक हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र या घर में या दुकान पे लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना करें। इसके आगे लौंग या सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो आपको एक लौंग, एक सुपारी को साथ लेकर जाना है, तो काम सिद्ध होगा। लौंग को चूस लें और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें। सुख समृद्धि के उपाय आपको लगातार बता रही हूँ, घर में सुख रहेगा। सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता जी के चरणों में लगाएं। फिर माता सीता से एक सांस में अपनी मनोकामना बोलें। इस प्रकार कुछ दिन करने पर सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना ठीक नहीं माना गया। सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर नहीं सोना चाहिए। इससे धन का नुकसान होता है। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को आर्थिक कष्ट होते हैं। उन्हें इसका सेवन रात के खाने में नहीं करना चाहिए। खाना हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके खाना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी पिएं या चाय ना पिएं। झूठे हाथों से, पैरों से कभी भी गाय, ज़रूरतमंद और अग्नि का स्पर्श ना करें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अपने घर में पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करके रखना चाहिए। इससे घर के ईशान कोण में रखने से ज़्यादा लाभ होता है। किसी काम की सिद्धि के लिए जाते समय घर से निकलने से पहले अपने हाथ में रोटी ले लें। मार्ग में जहाँ भी कौवे दिखाई दें, आप वहाँ उन्हें उस रोटी के टुकड़े डालकर दे दें और आगे बढ़ जाएं। इससे सफलता प्राप्त होती है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या राहु केतु के बुरे प्रभाव से परेशान हैं आप? शनिदेव और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए घर के पास स्थित पीपल के पेड़ पर शुक्रवार और रविवार को छोड़कर दीपदान करें। मतलब हफ्ते में 7 दिन करना है। मुझसे कुछ दर्शकों ने बेडरूम में बेडशीट पर सवाल किया। दर्शक जानना चाहते हैं कि किस रंग की बेडशीट घर के लिए शुभ होती है, पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए अच्छी होती है। तो चलिए आपकी समस्या को सुलझा देते हैं। मैं आपको हफ्ते के 7 दिन 7 लकी कलर बताती हूँ। सबसे पहले बात मंडे यानी कि सोमवार की। सोमवार यानी कि चंद्रमा का दिन, इसीलिए इस दिन का रंग है सफ़ेद, चमकीली या सिल्वर कलर। इस दिन आप पीच, पिंक, क्रीम, स्काई ब्लू, हल्का पीला रंग की बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगलवार यानी कि हनुमान जी का दिन, इसीलिए इस दिन आप भगवा यानी कि ऑरेंज कलर की बेडशीट चढ़ाएं। बुधवार गणपति का दिन होता है। इस दिन आप हरे रंग को अहमियत दें, इसीलिए बेड पर हरे रंग की चादर को ही बिछाएं। गुरुवार यानी कि बृहस्पति देव का दिन, इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है। पीले रंग की बेडशीट बेस्ट रहेगी। आप गुलाबी, नारंगी, पर्पल रंग की बेडशीट भी ट्राई कर सकती हैं। शुक्रवार को देवी माँ का दिन माना गया है। इस दिन विशेष रूप से कई कलर्स वाली बेडशीट का इस्तेमाल करें, मल्टी कलर्ड। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। भाग्य चमकाने के लिए इस दिन आप जामुनी, बैंगनी, डार्क ब्लू या नेवी ब्लू कलर की बेडशीट का या स्काई ब्लू का इस्तेमाल करें। संडे या रविवार सूर्यदेव की उपासना का दिन है। इस दिन पिंक, गोल्डन, संतरी कलर की चादर आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। अब जानेंगे आज का चौथा महा उपाय। क्या घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है? घर की चारों दिशाओं से नेगेटिविटी और अंधकार खत्म करने के लिए छत पर तिल के तेल का दीपक लगाएं।
सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि आज हम माथे की और हाथ की लकीरों पर बात कर रहे हैं तो जाहिर है आपको टिप भी इससे जुड़ी भी दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में लोग जब पूजा अर्चना करते थे तो हाथ पर कभी हल्दी लगा लेते थे, कभी आलता लगा लेती थी फीमेल्स। तो कुछ रंग जो हैं हमारे जीवन में एनर्जी लाते हैं, पर अब आज के टाइम में पॉसिबल नहीं होता। मेहंदी लगा लेते थे, इस तरह से करते थे। लेकिन आप हनुमान जी की बॉडी का तिलक ले आइए जो उनकी बॉडी पे लगा हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव और पवित्र हो जाता है। उसको अपने हाथ पर आधा डॉट लगाकर पूरे हाथ को हल्का सा रेडिश ऑरेंजिश ग्लो दे देगा आपका। मसल लीजिए, ऐसा करने पर पूरे हाथ की लकीरें धीरे धीरे बदलने लग जाती हैं। आप इसको ट्राई करके देखिए। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। चलिए बात करते हैं आपकी राशि की। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे आज ही जानिए, ताकि कल का दिन बहुत अच्छा रहे। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप कच्चा नारियल खाइएगा ज़रूर। लक साथ दे रहा है आपका कल 60%। वृश्चिक राशि के लोग, कल बिजनेस में नया फैसला आपको फ़ायदा देगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मिथुन राशि के लोग, तुलसी वाली चाय आप ज़रूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। कर्क राशि के लोग, कल चने की दाल ज़रूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। सिंह राशि के लोग, सुबह देर तक नहीं सोइएगा। लक साथ दे रहा है आपका 55%। कन्या राशि के लोग, सुबह उठकर योग कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। तुला राशि के लोग, कपड़ों में ऑरेंज कलर कल ज़रूर पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग, काली पेन अपने साथ रखिए। लक साथ दे रहा है आपका 65%। धनु राशि के लोग, पुराने दोस्तों से बातचीत कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि के लोग, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कुंभ राशि के लोग, ज़्यादा खाना खाने से बचें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 54%। और मीन राशि के लोग, सावधानी से चलिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। फेसबुक पर कविता मान ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो गवर्नमेंट जॉब पाने के उपाय जानना चाहती हैं। गवर्नमेंट जॉब पानी है तो सूर्य उपासना बहुत ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूरज की रोशनी में खड़े होकर सूर्य नमस्कार करें और मन लगा के पढ़ाई करें। ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी। आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। अगर आपके मेन गेट पर वास्तु दोष है तो हर एक पूर्णिमा पर सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताज़ा पत्तों से बनाया हुआ तोरण अवश्य ही बांधें। इससे भी घर में शुभता का वातावरण बना रहता है। आपको पता है परसों हरतालिका तीज है, जो हर सुहागन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल उसकी पूरी तैयारी करवा दूंगी, इसलिए कल समय पे आइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।